मैं राजेंद्र भगत। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर एक आंदोलन की शक्ल में कहा जाए या फिर एक विवाद जो है वो चल रहा है, वो कटरा यूनिवर्सिटी को लेकर है। और वहाँ जो MBBS की सीटें हैं उसके संबंधित जो है आए दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखी होंगी, यहाँ बहुत सारे संगठन जो है उस इशू को उठा रहे हैं। वो इशू है क्या और कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ ठाकुर करनाल चंद जी हैं। और ये सोशल एक्टिविस्ट तो है ही हैं, इसके साथ ही ये मूवमेंट कल्की के साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर आप इनको सोशल मीडिया में या फिर टीवी पर डिबेट करते हुए देखते होंगे। पहले तो आपका धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। और दूसरा, और ये विवाद है क्या, ये जो कटरा यूनिवर्सिटी वाला विवाद है, ये विवाद ये जो कटरा में शुरू हुआ है, ये कटरा की जो एडमिनिस्ट्रेशन LG प्रशासन वहाँ है, चेयरमैन है वो श्राइन बोर्ड के, ये विवाद उन्होंने खड़ा किया है। जो 40 सीटें MBBS की बच्चों को सिलेक्ट किया है, उसमें 42 तो नॉन हिंदू है, गैर हिंदुओं को दी है। और जो टोटल सीटें कितनी है? टोटल 50 है। 50 में से 42 जो सीटें हैं वो गैर हिंदुओं को अलॉट कर दी और 8 सिर्फ हिंदू हैं उसमें। आप कहना चाह रहे हैं कि कटरा यूनिवर्सिटी, कटरा मीन्स माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का ही है ना, यूनिवर्सिटी बनाई हुई। तो वहाँ पर जो सीटें 50 हैं, 50 में से 42 सीटें जो है, 50 में से 42 सीटें जो है वो गैर हिंदुओं को देंगे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। ऐसा कैसे हो गया? ये तो यही क्वेश्चन हम उनसे पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन सीटों तक कोई योग्य लड़का ही नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा तो जानबूझ के किया जाता है ना। सपोज अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है या सिलेक्शन लिस्ट तैयार करनी है या आम जन को इन्फॉर्म करना है, कोई नोटिस देना है या एडवर्टाइजमेंट करनी है कि ये इंटरव्यू है या कोई इसके लिए है, तैयारी करनी है, तो शायद उन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा। और जो लोग अपने चाहते थे, क्योंकि ये जो एजेंसी है जिसने ये इंटरव्यू किए हैं वो हमारे उमर साहब के अंडर है, वो एजेंसी चीफ मिनिस्टर के अंडर आती है। तो शायद कोई सिफारिशें चली हैं जहाँ तो किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ये कोई कोटा उनको दिया है। तो ये कोटा हमारे जो श्राइन बोर्ड है वो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, और वहाँ जितने भी जो तीर्थ यात्री आते हैं वो श्रद्धा से वहाँ पैसा चढ़ाते हैं। और जो हमारा धन सनातनी लोगों का है, माता वैष्णो देवी का, और वो पैसा जो है सनातन धर्म के ऊपर ही लगना चाहिए, सनातनी लोगों की भलाई के लिए लगना चाहिए। जहाँ जो यात्रु आते हैं उनकी भलाई के लिए लगना चाहिए, उनके लिए कोई सुविधा फैसिलिटी जो है वो श्राइन बोर्ड का दायित्व बनता है, तो उनको वो दें। नहीं, अगर यूनिवर्सिटी वहाँ बनी है, वो ऑलरेडी जो इन धार्मिक संस्थानों का जो पैसा होता है, अगर वो किसी स्कूल कॉलेज में या शिक्षा में लगता है वो तो बेटर ही है ना, उसमें भी तो लग रहा है। नहीं, शिक्षा में लगे ना, हम कौन सा कह रहे नहीं लगे, बल्कि शिक्षा कौन सी, अगर आप दूसरे समुदाय को के ऊपर लगाओगे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं ना, हमारे समाज के ऊपर लगाओ ना। हमारे कितने गरीब बच्चे हैं, फार फलांग एरिया में रहते हैं, पढ़ने के लिए कईयों के पास पैसे ही नहीं है, तो उनको रिजर्व का उनको 100% वहाँ देना चाहिए ना कोटा। अच्छा, ये कोटा जो है सिलेक्ट कौन करता है इसको? ये सिलेक्ट आप देखो ना, जो गवर्नमेंट सरकारें तो तय किया होगा वो मापदंड क्या है, लेकिन श्राइन बोर्ड को कम से कम कोई कानून वहाँ बनाना चाहिए था कि ये हम इतना अपने समुदाय को ये 100% कोटा उनको ही देंगे। कोई जो एजेंसी इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली है या जो परीक्षा लेने वाली है, तो उसको डायरेक्शन एक पास हो सकती थी श्राइन बोर्ड से कि ये सिर्फ हमारे जो सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म से हैं, जो ये उनके लिए ही हैं। कई आप देखते हैं कई बार ऐसा होता भी है कि भाई ये सिर्फ इसलिए रिजर्वेशन भी में आप कहते हैं जनरल कैटेगरी, हम कहाँ खड़े हैं। एक तो होता है ना कि स्कूल कॉलेजों के अंदर रिजर्वेशन टाइप, मतलब रिजर्व होता है कि जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, उसमें 50 सीटें किसी विशेष को, अगर ये तो कोई धार्मिक टाइप की है, जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे माता वैष्णो देवी ऑलरेडी श्राइन बोर्ड हो गया, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हो गया, या फिर और यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, वहाँ एक कोटा होता है जो गैर हिंदू होते हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष कोटा रखा जाता है, क्योंकि संविधान में एक प्रावधान है कि सभी धर्मों को
उसमें मिक्स किया जाता है। लेकिन विशेष कोटा जो होता है एक जो जिस रीजन की वो होती है ज़्यादा उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा की बात भी नहीं हो रही है, 50% भी नहीं हो रहा। तो आप कह रहे हैं कि 42 सीटें एक तरफी दे दी, वहाँ दे दी कि जिनका उस रीजन से लेना देना कोई नहीं है, और उनको दे दी। तो बाद में ये विवाद अगर बड़ा है तो आप लोगों ने किसी से पूछा होगा कि उनका क्या जवाब था? पूछना क्या, हम तो श्राइन बोर्ड में मूवमेंट कल्की ने ये बीड़ा उठाया और अब तो सारे संगठन सामने आ रहे हैं। अब तो विश्व हिंदू परिषद वालों ने भी मुद्दा उठाया है, लेकिन सबसे पहले तो मूवमेंट कल्की ने कटरा में जाकर वहाँ प्रोटेस्ट किया है और मेमोरेंडम दिया है। अपने जो सीईओ हैं अपने श्राइन बोर्ड के, उनको मेमोरेंडम दिया है कि इसको कैंसिल किया जाए लिस्ट को, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर एक बड़ा रोष हुआ है इसके लिए, और कल को ज़्यादा विवाद जो बन जाए इसका, तो इसके पहले की एक बात इसमें हो रहा है ना, श्राइन बोर्ड को कोई कदम उठाना चाहिए। जैसे 42 लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो चलो मान लीजिए कि वो किसी रीजन में अभी आते हैं, 42 लोग हैं, अगर इस फैसले को अगर लिया जाता है तो वो 42 लोग उनका कैरियर खराब हो सकता है उसमें, तो या फिर क्या क्या इसमें मापदंड क्या होगा? मापदंड क्या, कैरियर कैसे खराब हो? अभी तो कैरियर शुरू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ सिटी उनको लाट रहे, उनकी कोई परीक्षा थोड़ी शुरू होनी है, तो शुरू होने से पहले ही वो अपने आप को सेव कर लें। कहीं सरकार को चाहिए कि उनको कहीं और जगह एडजस्ट किया जाए, या फिर उनको रखा जाए और वहाँ सीटों का कोटा बढ़ाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर वहाँ कैसे रखा जाए? श्राइन बोर्ड हम तो कहते हैं वहाँ तो होनी नहीं चाहिए ना अलग गैर हिंदू। हम वो तो सनातन का है सारा, तो सनातन का पैसा लग रहा है, तो फिर आप दूसरे धर्म के ऊपर कैसे लगा रहे हो? ये तो लड़ाई की जड़ बना रहे हो आप, विवाद आपने खड़ा कर दिया। श्राइन बोर्ड प्रशासन इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार है। एलजी साहब इसके लिए जवाब दें कि आपने अगर देखो शुरू में ही जब श्राइन बोर्ड एक्ट बना है, एलजी अपने जगमोहन जी ने जब श्राइन बोर्ड फ्रेम किया बनाया था, तो एक्ट में सीधा लिखा हुआ है कि अगर कोई गैर हिंदू गवर्नर, जहाँ जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर होगा वही वहाँ माता वैष्णो देवी का चेयरमैन होगा, और वो भी अगर नॉन हिंदू है, गैर हिंदू है, तो फिर जो गवर्नर है वो दूसरे हिंदू को अपॉइंट करेगा, मतलब एज ए चेयरमैन। इतनी सख्ती है वहाँ पर? यस, ये हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, कि भाई ऑलरेडी हमारे उसमें एक्ट में ही लिखा हुआ है कि गैर हिंदू माननीय नहीं है। जब चेयरमैन ही नहीं है, बाकी कैसे है? बाकी कहाँ से आएंगे? वो तो उसकी फाउंडेशन ही वैसी बनी हुई। तो इन्होंने क्यों, हम दूसरे धर्म की बात करें तो उन्होंने भी अपने अपने धर्म में ऐसा लिखा हुआ है ना। हम मस्जिद में जाके हम बोलेंगे कि नहीं हमें इस पैसे से हमारा कोई लगना चाहिए, तो वो भी आवाज उठाएंगे। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अपने अपने रहो, हम कहाँ गए मस्जिद से जहाँ अकाब से हम कुछ मांग रहे, उनका अपना डिपार्टमेंट है। लगता है कि अगर इस तरह के फैसले जो होते हैं वो वही फैसले जो होते हैं बाद में विवाद बनते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा हवा दे देते हैं, क्योंकि जो डिसीजन वहाँ लिया गया ऑलरेडी किसी आम व्यक्ति का तो ये डिसीजन नहीं होगा, बड़े लेवल पर ये डिसीजन होगा। बड़े लेवल पर जिन्होंने किया उनको शर्म आनी चाहिए ना। बड़े लेवल के कौन से होते हैं? तो उनको लगा नहीं है? कौन से बड़े लेवल के? मैं कहता हूँ उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है उनको, सनातन समाज के कोई लेने देने नहीं है। कौन से बड़े लेवल के? शर्म नहीं चाहिए उनको ऐसा फैसला लेने वालों को। हम तो यही कह रहे हैं ना, वो लिस्ट कैंसिल होनी चाहिए, और अगर लिस्ट कैंसिल नहीं हुई तो बम बम बोले। देखा था ना क्या, 1-2 वर्ष बोले थे तो क्या हुआ था? तो ये विवाद अगर फैलता है, जब आज लोग संगठन आ रहे हैं बाहर, बहुत सी हमारी भी मीटिंगें चल रही हैं, और अब सीधा चेयरमैन श्राइन बोर्ड जो एलजी साहब हैं, सीधा उनके ऊपर प्रहार होगा, और गवर्नर उसके बाद हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इंडेफिनिट धरना देंगे हम गवर्नर उसके नहीं। ये तो चीजें तब होंगी कि अगर विवाद आगे बढ़ता है। अभी तो मुझे लगता है कि ये चीजें आई है, तो हमने बोलना है तो उनको सॉल्व करना चाहिए ना। देर क्यों लग रही है? फैसला करें, कोई आए ना, सामने आए। मुंह बंद क्यों है? हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे एमएलए हैं, ये भी बोल ना, बाहर आए ना, अपनी बात रखें। क्यों नहीं? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और सनातन का पैसा अब ऐसी लूट करोगे, दूसरे धर्म के ऊपर लगाओगे, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और डॉक्टर बनना क्या कर रहे हैं ये डॉक्टर बन के? बम फोड़ रहे हैं। वो तो एक अलग है, जरूरी नहीं अलग नहीं। हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। वहाँ भी यही प्लानिंगें चलेंगी,
वहीं सब कुछ होगा, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये विवाद तो हो गया जैसे आपने कहा, इसके अलावा भी अगर आप देखा है, मैंने देखा पिछले लंबे समय से अब एक मूवमेंट चलती रहती है। यहाँ अगर देखें तो जम्मू शहर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मेरे ख्याल में 130, 32 या 35 मंदिर हैं, और यहाँ भी कुछ संगठन हैं जो उनके ऊपर हैं। एक ही बड़ा संगठन है जिसका नाम लेना मैं नहीं, तो वो संगठन भी इन चीज़ों को देख रहा है। तो उन्होंने भी कोई यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, स्कूल कॉलेज बनाए होंगे? उन्होंने तो जो बने हुए थे ना हमारे टाइम के, वो बंद किए हैं। हमारे यहाँ विद्यालय होते, संस्कृत विद्यालय से ही मैंने सनातन संस्कृति तो उसी से फले फूलेगी। अगर कोई संस्कृत विद्यालय हो, अगर कोई औषधालय हो, धर्मशालाएं हो, गौशालाएं हो, तो उसी से हमारा सनातन का फलना फूलना बनता है। लेकिन उन्होंने तो वो चीजें मिटा दी। इसमें कौन सी? सदा व्रत लंगर जो हमारे रघुनाथ मंदिर में प्राचीन चलता था, कोई गरीब आता था खाना खाता था, उन्होंने वो लंगर भी बंद कर दिए। अब तो वो देखते हैं कि परिवारवाद है, परिवार तो परिवार। अब सरकार में जम्मू कश्मीर की सरकार, जितनी भी सरकारें आई, उनके साथ क्या सेटिंग है कोई समझ नहीं आती। क्या सेटिंग है, क्या उनकी ऐसी मजबूरी है कि उनके लिए पारदर्शिता लाने के लिए कोई बोर्ड, जैसे हम सनातन का बोर्ड बोल रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक सनातन बोर्ड हो जिसका कंट्रोल इन सब के ऊपर कहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं ऑलरेडी वो तो विशेष समुदाय से आते हैं, तो वो उनको ऐसा तो नहीं है कि वो अगर ये हिंदुओं के मंदिर हैं तो उनमें कोई फैसला लेते हुए थोड़ी हिचक होगी कि कल को ये फैसला गलत ना हो जाए, ऐसा भी थोड़ा बिल्कुल डर रहता है कि वो बिल्कुल ऐसे- बिल्कुल। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ राजेंद्र जी, जब फरूक साहब की सरकार थी, जहाँ 96 के बाद जब 2008 में भी इनकी सरकार, कोलिशन सरकार बनी थी, तो वहाँ एक बिल आया था, श्राइन बिल, टेम्पल एंड श्राइन बिल से एक को लाया था फरूक साहब, जब चीफ मिनिस्टर फरूक साहब थे। लेकिन हमारे उस वक्त 25 MLA थे, इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये जितनी भी मंदिरों की प्राप्तियां और ये है, इन लोगों का कहीं ना कहीं उनके ऊपर कब्जा है और ये लोग होने नहीं देते। मतलब इन लोगों को यस, भी- मैं मेरे पास आंकड़े हैं किस किस के पास है। अच्छा। अगर कोई फाइल खुले, इंक्वायरी हो, जांच हो, तो ये हमारे ही लोग आपको नजर आएंगे। इन्होंने कब्जे किए हैं और ये नहीं चाहते कि इन मंदिरों का भला हो। कभी आपने देखा इनको बोलते हुए? कभी दो शब्द बोले? हमारे उत्तरवैनी प्रमंडल प्राचीन मंदिर है, हमारे शुद्ध महादेव में हमारे मंदिर है ना, प्राचीन मंदिर है। ये नहीं है कि ये राजों ने धर्म अर्थ बनाए, नो, उसके पहले के हैं वो। एक बात और है, जो यहाँ जिसका संस्कृत विद्यालय का जहाँ जिक्र आता है बार बार, जो परमंडल में था, शायद परमंडल में था, तो वो विद्यालय जो ख़त्म हो गया था, उसकी मैंने कुछ साल पहले वीडियो भी एक बनाई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो वो विद्यालय था, वो किस युग का? कहते हैं कि उसका इतिहास जो है बहुत पुराना है। कब का वो? जो राजाओं का टाइम था, उन्होंने विद्यालय उत्तरवैनी में बनाया था, वीरपुर में, तो ये शिफ्ट हुआ है, रघुनाथ मंदिर से शिफ्ट हुआ था वहाँ, ठीक है ना, रघुनाथ मंदिर में। तो वहाँ पर मैंने वो ढांचा देखा उनका, जो वहाँ पर ढांचा बना था ना, वहाँ उसी तरह का ढांचा था। वहाँ के किसी पंडित ने मुझे बताया था कि यहाँ विद्यालय हुआ करता था। कहाँ पे? ये परमंडल में या उत्तरवैनी में कहीं था। नहीं, वीरपुर जो विद्यालय, उत्तरवैनी में तो था ही विद्यालय। वहाँ तो बाहर से काशी और वाराणसी से विद्वान पंडित जहाँ पंचाई करने के लिए आते थे, शास्त्रों का अध्ययन होता था, आते थे बाहर राजा के टाइम। यहीं से और डिग्रियां लेकर- राजा महाराजा रणवीर सिंह इतने धार्मिक थे कि उन छात्रों को, जब वहाँ 1000 छात्र, ये इतिहास बताता है कि 1000 छात्र जब तक खाना नहीं खाते थे, महाराजा रणवीर सिंह खाना नहीं खाते थे। क्या बात है। ये अगर इस तरह- ये इतने धार्मिक राजा थे वो। वहाँ कोई उन्होंने रखे था कि वहाँ से मैसेज आता था कि अब छात्रों ने खाना खा लिया है, तो आप वो भोजन करते थे वे। मैंने वहाँ देखे थे, वो शिवलिंग देखे थे मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में शिवलिंग देखे थे वहाँ पर। तो कहा गया था कि ये राजाओं ने, मतलब राजा ने रखे थे कि जो भी लोग यहाँ टेंपल बनाते थे, कुछ बनाते थे, उनको वो अपनी तरफ से देते थे, कुछ दान दक्षिणा भी देते थे, शिवलिंग भी देते थे कि आप इससे उनका निर्माण करो। मतलब इतने वो धर्म के साथ जुड़े हुए थे, भक्ति के साथ जुड़े हुए थे। देखो, महाराजा रणवीर सिंह बहुत धार्मिक राजा थे, और ये उत्तरवैनी जो जितने भी नीलम के नहीं, दूसरे शिवलिंग हैं, यो वहाँ बैरकू में अभी भी पड़े हुए हैं।
खंडर बन गए हैं वो सारे, महल टाइप जो भी बने हैं, लेकिन आज भी वहाँ शिवलिंग पड़े हुए हैं। हाँ। बहुत से लोग वहाँ से ले जाते हैं। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि प्रमंडल और उत्तरवैनी को उत्तर काशी की तरह विकसित करना था, और ये शिवलिंग आपको लगे हुए दिखने थे हर एक मंदिर, प्रमंडल से उत्तरवैनी सिर्फ ये शिवलिंग दिखने थे। अगर वो रहते अपने जीवन में, उन्होंने ये सपना देखा था, उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन वो नहीं रहे। और जिन्होंने उनका सपना पूरा करना था, उन्हें आगे आकर मंदिरों की, धर्मशालाओं की और जितनी भी अपने जो धर्म कर्म के काम थे वो सारे ख़त्म करके उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ के लिए ये पैसा लगाना शुरू कर। अब उसी मुद्दे पर आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले मुद्दे पर। जिस तरह से आपने कहा, क्या इसका कोई हल हो सकता है अभी आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि सरकार इसमें नहीं, सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार अड़ियल जितनी अड़ियल होगी तो जनता भी उतनी अड़ियल होगी। फिर विवाद जो ज़्यादा बढ़ेगा और उसका परिणाम आप कोई नहीं फिर समझता कि क्या होगा। उसका परिणाम तो बाद में आता है, फिर जीत किसकी हार किसकी वो बाद में फैसला होता है। लेकिन जनता जब जागरूक होती है और बाहर आती है तो वो फैसला करवा के। इस तरह के विवाद होते हैं ये जो यूनिवर्सिटियां होती हैं, जहाँ आम जनता को तो इससे कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन जब यही चीज़ें बाद में आती हैं, मान लीजिए एक कटरा यूनिवर्सिटी जैसे कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर आती है, और वहाँ पर किसी एक विशेष धर्म की 42 सीटें होती हैं और मात्र 8 सीटें जो होती हैं वो हिंदू धर्म को दी जाती हैं, और वहाँ पर इस चीज़ को लेकर विवाद होता है। फिर लोग बाहर निकलते हैं, इसकी आवाज़ उठाई जाती है। तो फिर देखने वाली बात यह है कि जब ये कोटा बांटा गया था, दिया गया था, तो फिर उसमें ये भेदभाव क्यों था? हाँ, 50% का होता, अगर मान लीजिए 50-50 भी होता या कुछ उसके आसपास होता तो ये सब चल जाता था। लेकिन ये बात तो पल्ले नहीं बैठती है कि 50 में से 42 आप किसी दूसरे धर्म को दे दो, और कटरा यूनिवर्सिटी या वैष्णो देवी जिस रीजन के साथ जुड़ी हो उन्हें मात्र 8 दी जाए। कहीं ना कहीं विवाद तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार या फिर कुछ लोगों को शायद इस चीज़ की अगर जानकारी नहीं होगी, तो अब जब ये विवाद उठा है तो इस विवाद को वो सुलझाया अभी भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं। धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।